हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था। रास्ते में एक खंभे पर एक नोटिस लिखा था, मेरे 50 रुपये इस सड़क पर कहीं गिरकर खो गए हैं। अगर किसी को वो नोट मिल जाए तो मुझे इस पते पर आकर दे दें। मुझे आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नोटिस पढ़कर मैं सोचा, देखो तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 50 रुपये इतना महत्व रखते हैं। खोदते हुए मैं नोटिस पर लिखे पते तक पहुंचा तो टूटी झोपड़ी के बाहर एक कमजोर सी बुढ़िया को बैठे देखा। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उस अशक्त बुढ़िया ने पूछा, कौन? मैंने कहा, अम्मा, मैं आपको वो 50 रुपये देने आया हूँ जो आपके सड़क पर गिर गए थे। बुढ़िया ये सुनकर रोने लगी और बोली, बेटा, करीब 30-40 लोग तुम्हारे पहले भी आ चुके हैं और मुझे 50 रुपये देकर बोलते हैं कि ये आपके सड़क पर गिरे हुए 50 रुपये हैं। पर मैंने कोई नोटिस नहीं लिखा, न खंभे पर चिपकाया, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता और पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मैंने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आप यह रुपया रख लो। फिर बुढ़िया ने मुझसे कहा कि आप वापस जाते समय उस नोटिस को फाड़कर हटा देना। वहाँ से लौटते समय मेरे मन में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि आखिर वो नोट किसने लिख कर लगाया होगा। बुढ़िया ने और लोगों को भी नोटिस फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया। मैंने मन ही मन उस भले आदमी का धन्यवाद किया जिसने वो नोटिस लिखकर वहाँ खंभे पर लगाया होगा। मुझे एहसास हुआ कि हमारे मन में हेल्प की भावना होनी चाहिए, उसे पूरा करने के कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। वो भला आदमी भी उस बुढ़िया की मदद करना चाहता होगा। अपने ख्यालों में खोया मैं जा ही रहा था कि किसी ने मुझे रोका और कहा, भाई, ये पता जरा बताना, मुझे किसी के गिरे हुए 50 रुपये देने हैं। दूसरों की मदद करने पर जो सुकून मिलता है वो मज़ा अपने मन की इच्छा पूरी होने पे भी नहीं है, क्योंकि खुद की तो एक इच्छा जैसे ही पूरी होती है उसकी जगह नई इच्छाएं ले लेती है और पहले वाली खुशी हमेशा बनी नहीं रह पाती। लेकिन किसी की मदद करने पर मिला संतोष हमेशा शांति देता है। मदद पर यह कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।